तो दोस्तों, क्या आप समझना चाहते हैं कि एक पढ़ाई में कमज़ोर लड़का एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है और एक पढ़ाई में बहुत अच्छा लड़का उसी का एम्प्लॉय कैसे बन जाता है। एक कुछ न करने वाले आदमी को बहुत कुछ मिल जाता है और एक बहुत कुछ करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। तो जीवन का ये क्या रहस्य है, क्या गुणता है, इस चीज़ को ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम इसको एक्चुअली क्या ना समझाने का या समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशन। आप देखेंगे, जैसे मैं 2-3 उदाहरणों के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भौतिकता क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। मेटेरियलिस्टिक लाइफ वो होती है जो मैटर के रूप में, पदार्थ के रूप में आपको मिलती है, जैसे ज़मीन हो गया, रुपया हो गया, पैसा हो गया, खेत हो गया, ये सारी चीज़ें मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो ये आदमी के कर्म पे सब कुछ निर्भर नहीं करती हैं, बहुत हद तक निर्भर करती हैं, लेकिन सब कुछ इसी पे निर्भर नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण ले रहा हूँ। एक आदमी एक 5 लाख का प्लॉट लेता है। 2 भाई हैं, एक 5 लाख का प्लॉट लेता है और एक 10 लाख का प्लॉट लेता है। जो 5 लाख का जो प्लॉट लेता है उसके सामने से 4 साल बाद हाईवे निकल जाता है और 5 लाख का प्लॉट उसका हो जाता है 5 करोड़ का। और जिसने 10 लाख का लिया है उसके बगल में नगर पालिका ने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे हम डस्टबिन या जितने भी कूड़ा करकट है ले आके गिराएंगे। उन दोनों कोई दोष नहीं था, भविष्य कोई जानता नहीं था। और जबकि पढ़ने में जिसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन भविष्य उसकी तरफ लेके नहीं गया। ये 5 लाख वाला इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का हो गया, उसका जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, आज बगल में कूड़ा है तो कौन जाएगा लेने, कोई नहीं लेगा उस जमीन को। तो ये एक्चुअली मेटेरियलिस्टिक लाइफ है। दूसरा उदाहरण जैसे आप ले सकते हैं कि किसी को जैसे थोड़े देखेगा आदमी पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसको सफलता बहुत ज़्यादा मिली, बाहर जाने का मौका मिला, कुछ ऐसे लोग मिल गए। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, जिसमें भाग्य की जैसे पहल होती है। तो ये भौतिक चीज़ें हैं जो कि आपके सिर्फ कर्म से डिसाइड नहीं होती हैं, वो अपने आप भी बहुत मिलती रहती है, जिसको लोग भाग्य कहते हैं, सामान्य शब्दों में जिसको बोलते हैं कि भाग्य। दूसरा पहलू जो हम लोगों ने चर्चा किया, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है कि इसमें आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही पोर्शन आपको मिलता है। इसमें भाग्य वगैरह से इसमें बहुत मतलब नहीं है। अब जैसे आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को समझने की कोशिश कर रहे हैं या उनके समीप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना आपका प्रयास उनके नज़दीक ले के जा रहा है वो आपके कर्म पे और आपके उन प्रयासों पर निर्भर कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो कम प्रयास किया और उसने एफर्ट नहीं लगाया और ज़्यादा प्रयास लगा उससे पीछे रह गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में जितना भी आप डालेंगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन ये जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, सफलता असफलता, द्रव्य, सोना, खेत बाड़ी, सुख, वैभव, यश, ये सिर्फ कर्म से डिसाइड नहीं होते हैं। इसमें बाकी चीज़ों का भी बहुत योगदान है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और ये समझाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसको लेके फ्रस्ट्रेशन में जीते रहते हैं कि अरे यार हमने तो बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, ये आदमी तो कुछ नहीं करता था और आज वो राजा बन के बैठा हुआ है, आज उसी से चल रहा है। तो नहीं, इस चीज़ को आपको नहीं समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सबकी मूल आवश्यकताएँ क्या है? भोजन, घर, इससे ज़्यादा तो किसी, और कपड़े, इससे ज़्यादा तो किसी की आवश्यकता है ही नहीं, वो पूर्ति हो ही रही है। तो मानसिक सुकून आपको किस डायरेक्शन में मिल रहा है और वो कैसे मिलेगा? आप जितने आध्यात्मिक अप्रोच और आध्यात्मिक सोच से जाएंगे तभी आप मानसिक संतुष्टि में रहेंगे, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने का तो कोई अंत ही नहीं है ना। आज आपके पास 1 प्लॉट है, कल 10 प्लॉट की ज़रूरत होगी, कल 1000 प्लॉट की ज़रूरत होगी, तो मन तो कभी इस चीज़ से संतुष्टि नहीं होगा ना। संतुष्ट हमेशा होगा स्पिरिचुअलिटी से। तो
इस यही चीज़ मुझे छोटी सी चीज़ समझानी थी। फिर मैं कहूँगा इसमें और डिफरेंट एंगल और डिफरेंट फिलोसफिकल व्यूज हो सकते हैं, बट ये मेरा अपना पर्सनल व्यू। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ नए विचार के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।